नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियां। आज की जो हमारी कहानी है यह दिल्ली के भारी इलाके में बसे बख्तावरपुर गांव की है। यहाँ के बुजुर्ग आज भी सूरज ढलने के बाद खाली सड़कों पर अकेले जाने से मना करते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ आज भी टोपी वाला भूत अपनी अधूरी हसरत के लिए भटक रहा है। जो कहानी का शीर्षक है बख्तावरपुर का टोपी वाला। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं कहानी। सालों पहले बख्तावरपुर में एक बेहद रसूखदार लेकिन लालची जमींदार हुआ करता था। उसे अपनी मखमली तुर्की टोपी से बहुत प्यार था। वह टोपी उसकी इज्जत और ताकत का प्रतीक थी। कहा जाता है कि एक रात गांव के कुछ दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया, लेकिन उसकी पसंदीदा टोपी वहीं किनारे पर छूट गई। अगले ही दिन से गांव में अजीब सी घटनाएं स्टार्ट हो गई। गांव के एक युवक जो राजू को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, एक रात वह देर से खेत से लौट रहा था। अपने धुंध इतनी थी कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। मतलब इतना ठंडा हो रखा था कि कुछ फील ही नहीं हो रहा था, सुन्न हो गया था बिल्कुल। अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक साया दिखा। जो साया था उसका जो कद था करीब 7 फुट लंबा था और जो उसने जो कपड़े पहन रखे थे सफाचट सफेद कुर्ता था और सिर पर वही पुरानी मखमली टोपी। अजीब बात यह थी, उस साये का चेहरा नहीं था। जहां आंखें और नाक होनी चाहिए थी वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। राजू जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उस साये ने अपनी टोपी उतारी और हवा में उछाल दी। वह टोपी हवा में तैरती हुई राजू की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे टोपी करीब आती, राजू का दम घुटने लग गया। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा है। गांव वालों का खौफ, जो बुजुर्ग बताते हैं ना कि वह भूत किसी को मारता नहीं, बस अपनी टोपी उसके सिर पर रखने की कोशिश करता है। और लोग कहते हैं जिसके सिर पर उसने अपनी टोपी रख दी वह इंसान फिर कभी सामान्य नहीं रहता। वह पागलों की तरह बख्तावरपुर की गलियों में अपनी टोपी को ढूंढता फिरता है। आज भी बख्तावरपुर के उस पुराने कुएं के पास रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज आती है। कई ट्रक ड्राइवर ने दावा किया है कि रात 2 बजे के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा दिखता है, जो बड़े ही अदब से अपनी टोपी उतारकर उन्हें सलाम करता है। अगर आप भी रात में उस रास्ते से गुजरे और आपको हवा में तैरती हुई टोपी दिखाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वह जमींदार आज भी अपनी इज्जत वापस मांग रहा है। क्या आप चाहते हैं मैं इस कहानी का एक और डरावना हिस्सा लिखूं जिसमें राजू उस टोपी वाले भूत से बचने की कोशिश करता है? ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल अगली कहानी में। नमस्कार।